हरिवंश महाप्रभु के चरण सेवक श्री हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव थे। अब कथा तो बहुत लंबी चरित्र है। वो वृंदावन आ गए थे। हरिराम व्यास जी सब जगह गए भारत में, विद्वान थे, अपनी विद्वत्ता से सबको परास्त करने जाते थे। पर जब वो वृंदावन आए तो यहां से कभी जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए, एक आध दिन कथा में हम कभी सुनाएंगे वो चरित्र भी। पर हरिराम व्यास जी वापस नहीं गए वृंदावन से। अब तो वृंदावन में ही रहने लगे, वृंदावन में सुख लेते, वृंदावन में आनंद करते। ओरछा के राजा मधुकर शाह को अपने गुरुदेव की इतनी याद आई कि उसने सैनिकों को भेजा कि जाओ जाकर के हमारे गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ। सैनिक गए, हरिराम व्यास जी नहीं गए। तो मधुकर शाह ने विचार किया सैनिकों के भेजने पर नहीं आएंगे, ब्राह्मणों की बहुत मानते हैं, मैं ब्राह्मणों को भेजूंगा तो वो आ जाएंगे। ब्राह्मण गए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया। हरिराम व्यास जी ने अपने आसपास बिठाया। ब्राह्मणों ने निवेदन किया, बोले व्यास जी चलो वृंदावन से चलो। जैसे कोई वृंदावन से जाने की बात करता ना, तो हरिराम व्यास जी ये सोचते आज मुझसे अपराध क्या हुआ जो मुझसे किसी ने वृंदावन त्यागने की बात करी है। सोचो, स्थिति विचार करो हरिराम व्यास जी की। अच्छा, अगर कई लोगों के चित्त में ये भाव आ रही हो कि भाई ये व्यास जी कहीं ना कहीं ठाकुर जी से ज्यादा वृंदावन यश की महिमा गा रहे हैं, तो आप लोगों के मन में ये भेद आना एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप वृंदावन को ठाकुर जी से विलग मानते हैं। ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि वृंदावन साक्षात श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप ही है, ये कोई अलग नहीं है। इसलिए वृंदावन यश मैं गा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वृंदावन श्यामा श्याम का रस बाहर गाया जाएगा, यहां तो वृंदावन का यश ही गाया जाए। उसी से किशोरी जी को सुख मिलता है, उसी से ठाकुर जी को सुख मिलता है। ऐसा समझो, श्री जी को सुख देने के लिए जहां जहां श्री जी विचरण करती हैं वहां वहां वृंदावन नहीं है, वो वृंदावन का रूप स्वयं श्री कृष्ण ही है। किशोरी जी चरण रखेंगी तो वहां की रज भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी से छांव के नीचे बैठेंगी वो वृक्ष भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी जहां बैठ करके श्वास भी ले रही है वहां की पवन भी श्री कृष्ण है। ऐसा श्री जी के पक्ष में है। और जहां ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं वहां ठाकुर जी के विचरण के लिए वहां की रज श्री जी है, वहां का वृक्ष किशोरी जी है, वहां की वायु किशोरी जी है। श्यामा श्याम इस वृंदावन में नित्य विहार करते हैं। किशोरी जी के लिए श्याम सुंदर वृंदावन है और श्याम सुंदर के लिए किशोरी जी ही वृंदावन है। श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप है श्री वृंदावन, ये कोई अलग नहीं है। बहुत सुंदर पद है, मेरी स्मृति में मेरे पास लिखा है, कल मैं उसको ढूंढ के सुनाऊंगा कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे की सेवा के लिए ब्रज का ही रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए वृंदावन यश यदि गाया जा रहा है तो आप इसमें संकुचित मत होइएगा। तो जैसे कोई कहता कि व्यास जी ओरछा वापस चलो, तो हरिराम व्यास जी चिंतन नेत्र बंद करके विचार करते, आज सवेरे उठने के बाद अब तक मैंने क्या अपराध किया जो मुझे वृंदावन छोड़ने की आज्ञा मिल रही है कहीं से। दुनिया भर की बातें हरिराम व्यास जी से कर लो तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सा कोई कह देता कि ओरछा के राजा मधुकर शाह जी आपको बहुत याद करते हैं, आप ओरछा कब जाओगे? हरिराम व्यास जी के नेत्रों से आंसू आ जाते। हे श्याम सुंदर, हे श्री जी, मैंने क्या अपराध कर दिया जो मुझे वृंदावन त्यागने की कहीं से बात सुनने को मिल रही है? ऐसी स्थिति हो जाती। निकल पड़ते वृंदावन की परिक्रमा में और परिक्रमा में जो मिलता सबसे क्षमा मांगते, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध हो गया है जो मुझे वृंदावन त्यागने की आज्ञा हो रही है। ऐसी स्थिति थी श्री हरिराम व्यास जी की। हम लोगों की स्थिति कैसी? हम आपकी नहीं, अपने आप को भी उसी में रखते हैं। हमको कोई जरा सा कोई लोभ दे दे, दिल्ली में ऐसा ऐसा होना है, बंबई में ऐसा ऐसा कुछ है, कोई समायोजन है, कोई कार्यक्रम है, आपको उसमें पुरस्कार मिलेगा, इतना धन मिलेगा आदि आदि, हम तुरंत व्यवस्था करते हैं, निकल जाते हैं।
हरिराम व्यास जी ऐसी स्थिति में आ गए। एक दिन ब्राह्मणों ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु से प्रार्थना की, व्यास जी हमारे कहने पर तो हरिराम व्यास जी नहीं जाएंगे, पर आप आज्ञा कर दो, आप उनके गुरु हैं कि वो ओरछा चलें। महाप्रभु जी बोले, भैया वृंदावन से उनको भेजना क्यों चाहते हो? तुम जानते हो वृंदावन से निकलने की बात भी कोई कह दे तो हरिराम व्यास जी परिक्रमा में चले जाते हैं, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान एक बात बताइए, हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन में सबका कल्याण हो चुका है क्योंकि वो वृंदावन रह रहे हैं, यहां पर हरिराम व्यास जी के रुकने से कितने लोगों का दुर्भाग्य हो रहा है कि वो वृंदावन रस से वंचित हैं। हरिराम व्यास जी ओरछा जाएंगे, यश गाएंगे तो कितने लोगों का कल्याण होगा। आप इस बात को विचार कीजिए ना। महाप्रभु जी ने थोड़ा विचार किया और विचार करके कहा कि ठीक है, हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, हम उनको आज्ञा कर देंगे कि वो ओरछा चले जाएं। अब हरिराम व्यास जी तो बड़े आनंद में थे, जैसे कर्जा देने वाले व्यक्ति, कर्जा किसी ने लिया हो और उसका पैसा वापस मांगा जाए, वो नहीं देने में सक्षम हो, उसको कह दीजिए अच्छा ठीक है तुमको 1 महीने का समय दे रहे हैं, दे देना, तो वो थोड़ा खुश हो जाता, चलो 1 महीना मिला मुझे। ऐसे हरिराम व्यास जी थे, वो सुबह से शाम तक भागते रहते उन लोगों से दूर जो वृंदावन से जाने की बात करते थे, और शाम होते इतने खुश हो जाते, अब तो जाना नहीं है, ये तो वन है, वन में रात में कौन जाएगा, कम से कम रात भर तो मिलेगी वृंदावन में रहने को। सुबह होते ही हरिराम व्यास जी की फिर चिंता शुरू होती, अब मुझसे कोई कह ना दे कि तुम ओरछा चले जाओ। हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न थे, शाम हो गई थी, सूर्य अस्त हो गया था। हरिराम व्यास जी बोले चलो बढ़िया, अब एक रात और मिल गई रहने को। तभी किसी ने जाकर के कहा, व्यास जी गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु आपको राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में बुला रहे हैं। हरिराम व्यास जी बड़े खुश हो गए, बोले गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं? बोले हाँ। अरे चलो चलो चलो। किसी ने संकेत किया, बोले लेकिन व्यास जी हम बता दें क्यों बुला रहे हैं? बोले क्यों? बोले आप किसी की भी बात मान करके ओरछा नहीं जा रहे हो, अब स्वयं श्री हितरवंश महाप्रभु आपको आज्ञा करने वाले हैं कि आप ओरछा चले जाओ, क्योंकि उनकी बात आप टाल नहीं सकते। ये बात सुनते ही टूट गए श्री हरिराम व्यास, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। लता पत्र वृक्षों से लिपट करके रोने लगे, बोले अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, गुरुदेव कहने वाले हैं। कहीं से काली स्याही लेकर के, कालीत लेकर के अपने नेत्रों पर, मुख पर, नाक पर, पूरे मुख पर कालीत पोत ली। राह में एक गधा चल रहा था, उस गधे को प्रणाम करके उस पर बैठ गए हरिराम व्यास जी और जाने लगे राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर। किसी ने जाकर के ये स्थिति सुना दी हितरवंश महाप्रभु को, जाके बोले वो तो गधे पर बैठे हैं, मुंह पर पूरे पर कालीत पोत लिए, पागलों जैसी स्थिति हो गई है, महाराज जी आप चल करके रोकिए उनको। दौड़ करके गए महाप्रभु जी और जाकर के हरिराम व्यास जी को उतारा, मुख धोया, बोले क्या कर रहे हो, गधे पे घूम रहे हो, मुंह पे कालीत पोत के, ये क्यों कर रहे हो इस प्रकार का व्यवहार? हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन जिसको छोड़ना पड़े उसकी स्थिति यही होनी चाहिए, मुंह पे कालीत पोत ले, गधे पे बैठ के घूमे, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि श्री जी उसको अपना नहीं रही है। महाराज मेरी तो स्थिति यही हो रही है, अब आप आज्ञा कर दीजिए मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन माफ कीजिएगा मेरी स्थिति मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी आज्ञा मान करके मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अब मेरे वश में मेरे प्राण नहीं है। वृंदावन की सीमा जैसे ही समीप आएगी और वृंदावन की सीमा से एक पग बाहर जैसे ही मेरा तन रखेगा, प्राण वहीं निकल जाएंगे, क्योंकि अब प्राण वृंदावन के बगैर नहीं रह सकता। किसी के प्राण अन्न में है, किसी के प्राण जल में है, किसी के प्राण वायु में है, मेरे प्राण श्री वृंदावन में है, मैं यहां इसे तज करके कभी नहीं जा सकता। हितरवंश महाप्रभु ने पत्र लिख करके ओरछा के राजा को कह दिया,
बोले क्षमा करना राजन, अब हरिराम व्यास तो कभी ओरछा नहीं आएंगे, तुमको मिलना है तो तुम वृंदावन आ जाओ। वो वृंदावन नहीं त्याग। हमको तो सब पक्ष देखना पड़ता है। अब इस पक्ष का यदि मैं भाव व्यासपीठ से रखता हूं तो कहीं ना कहीं यहां बैठे कई लोग ऐसे हैं जो जिनका जाना अनिवार्य है वृंदावन से, वो क्या करें? देखो भैया, वैसे तो वृंदावन छूटना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मन को सांत्वना मिल जाए उसके लिए इतना है कि तन से भले ही वृंदावन छूट जाए पर मन से कभी स्मृति से वृंदावन ना जाए। नित्य प्रति वृंदावन का स्मरण बना रहे, वृंदावन चित्त में बना रहे। उठते बैठते सोते खाते पीते हंसते बैठ हर स्थिति में वृंदावन का स्मरण बना रहे। ऐसा वृंदावन भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ये संभव केवल वृंदावन में होता है। इतने पद बाहर की कथा में आते ही नहीं है, कितना भी सोच लूं मैं, ये वृंदावन में ही हो सकता है भैया। इसलिए आनंद लीजिए, खूब भाव से गाओ। भाग्यशाली वे तो हैं ही जिनको तन से वृंदावन मिला है, लेकिन उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनके मन में वृंदावन बसा। भाग्यशाली भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन
वृंदावन का स्वरूप कैसा है? श्यामा श्याम जो विहरत दो, श्यामा श्याम जो विहरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को, दाब भलो बनियायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री वृंदावन प्राप्त होने का मतलब क्या है? रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, ओ धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, सखी रे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, श्री वृंदावन पायो, श्री वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन आयो। ऐसा श्री वृंदावन, भागवत में एक जगह वर्णन आता है, वृंदावन प्राप्त करने के लिए यदि कोई तपस्या का विधान हो तो वो क्या है? बोले बद्रिक आश्रम में यदि कोई व्यक्ति तपस्या करे और तपस्या करते हुए प्राणों की आहुति दे दे वहीं तप करते करते, तो बद्रीनाथ में तपस्या का फल ये होगा कि उसको वृंदावन में जन्म मिल जाएगा। और उसी का परिणाम है कि स्वयं श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण भगवान बद्रीनाथ में बैठ करके नित्य तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हर युग में जब कृष्ण अवतार हो तो उनको वृंदावन प्राप्त हो, ब्रज प्राप्त हो। तो निश्चित है कि भैया हम ब्रजवासी कभी ना कभी तो बद्रीनाथ में तपस्या करी होगी, यही तुम्हारे ब्रजवासी बन पाए या बार ये ब्रज मिल पाए हो हमें। तो भैया ये ब्रज बड़ो दुर्लभ है, बड़ो आनंददायी है। हम क्या करें, आज तो कथा में अद्भुत ही हो रहा है, वृंदावन के आगे हम जा ही नहीं पा रहे, कथा हमसे हो ही नहीं रही, वृंदावन ही वृंदावन निकल रहा है मुख से। और ये भूमि का प्रभाव है, ये सही बता रहे हैं, बाहर होता नहीं है। बाहर लोग कई कथा कराते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी वृंदावन रस सुनाइए, वृंदावन के पद सुनाओ। मंच पे बैठते ही भूल जाता हूं मैं, याद ही नहीं आते मुझको। और ये बात है क्योंकि यहाँ के वातावरण में, यहाँ की वायु में, वायु थोड़ी है,
बुरा मत मानियो, बाहर की जितनी वायु है वहां की वायु में साक्षात श्री हनुमान जी विराज रहे होंगे, पर वृंदावन की वायु में तो स्वयं श्यामा श्याम विराज रहे हैं, रसिक जन विराज रहे हैं, हमारे रसिक बिहारी विराज रहे हैं। तो वे आकर के वायु के रूप में स्पर्श करें तो वही निकलेगा जो यहाँ है। घड़ा में लोटा डाल करके निकालोगे तो वही निकलेगा जो भरो होगो, जल होगो तो जल निकलेगा, शरबत होगो तो शरबत, दूध होगो तो दूध, छाछ होगी तो छाछ। और वृंदावन में यदि आप हमारे मुख रूपी टोटी खोलोगे तो यहाँ तो यही निकलेगा जो है। चलो फिर से कथा में चले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय। वृंदावन के भी 3 रूप हैं। वृंदावन भी सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि कभी वृंदावन का प्रलय नहीं होता। बंधुओं, पृथ्वी से लेकर के कहां तक गए, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सबका प्रलय होता है। अच्छा, प्रलय होता किसका? प्रलय उसका होता है जो ब्रह्मा ने बनाया है, जो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। तो पाताल से लेकर के, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सब ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है। श्रीधाम वृंदावन को तो स्वयं श्री जी ने बनाया है। श्री राधा करा वरिचित पल्लव बल्लरी के, स्वयं श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है श्री राम वृंदावन का। यहां ब्रह्मा की गति नहीं चलती है, ब्रह्मा की स्थिति नहीं चलती है। इसलिए वृंदावन सत्य है, वृंदावन चैतन्य है। चैतन्य क्यों है? ना जा पाओ राधा रमण, ना जा पाओ राधा वल्लभ, ना जा पाओ वृंदावन बिहारी लाल। अरे हम ब्रजवासी हैं, इतनी भीड़ आती है मंदिरों में कि हम ब्रजवासी स्वयं नहीं जा पाते मंदिरों में। तो इसको मतलब कहा है, हम लोग दर्शनार्थी नहीं है, हम लोग भावुक नहीं है, हम लोगों को इच्छा नहीं होती दर्शन की। नहीं, वृंदावन में बैठे रहो, कछु मत करो, यहाँ की हवा लेती रहो, वही में सब आनंद है, वही में सब सुख है, क्योंकि साक्षात चैतन्य है, ये साक्षात चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, एक बात और कहूं, वृंदावन में राधा रमण जी केवल आपको गोपीनाथ बाजार में ही दिख रहे हैं, बिहारी जी केवल किशोरपुरा में ही दिख रहे हैं, राधा वल्लभ जी केवल सघन कुंज यमुना तट पर ही दिख रहे हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राधा रमण जी काउदना कोई गली में ही दिख जाए, ऐसी गली में जहां राधा रमण जी को मंदिर ही नहीं, वहां राधा रमण जी दिख जाए। वो कई बार होता है, कई वैष्णव लोग ऐसा बताते हैं, आते हैं दर्शन करके, बोले महाराज जी हम एक गली में गए तो वहां गली में गए, वहां पे एक मंदिर था, वहां मंदिर में दर्शन किए, वो तो कोई और ठाकुर जी थे ही नहीं, वो तो राधा रमण जी थे। हमने की वो होंगे तो कोई और ही ठाकुर, पर तुम्हारी दृष्टि में ठाकुर जी बैठ गए, अब जहां देख रहे हो वहीं राधा रमण जी दिख रहे हैं। तो मतलब केवल वही मंदिरों में ही आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप तो जहां देखो वहीं राधा रमण, जहां देखो वहीं बिहारी जी, जहां देखो वहीं राधा वल्लभ जी प्रकट हो, ये भाग्य है। तो सत्य है वृंदावन, चैतन्य है वृंदावन, और आनंद है वृंदावन। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। इतनी भीड़ बढ़ गई वृंदावन में, लेकिन आनंद फिर भी कम नहीं हो रहा। जब एकांत वृंदावन होता था, इतनी भीड़ नहीं थे, 4-5 रसिक जन ही घूमते रहते थे, उस समय का वृंदावन भी खूब सुख देता था। आज इतनी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन आज भी सुख देता, आज भी आनंद देता है वृंदावन। यहाँ का आनंद कभी कम नहीं होता। तो सच्चिदानंद वृंदावन भी है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान के 3 काम हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन कर देते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक विषय बंधुआ आपके बीच कहना है, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप का मतलब होता है कष्ट। 3 ही प्रकार होते हैं कष्ट के। उन 3 प्रकारों में सेक्शंस बहुत सारे होते हैं।
ही प्रकार के कष्ट हम मानवों के जीवन में आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। या तो आप स्वास्थ्य से पीड़ित हो, अपने आप से ही दुखी हो, अपने स्वास्थ्य से, अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से, अपनी मानसिकता से, या फिर किसी अन्य के द्वारा आपको कष्ट दिया जाता है, और तीसरा कष्ट का कारण होता है दैविक दुख, जो देवताओं के द्वारा आपको दिया गया है। ये तीन ही दुख के कारण होते हैं, चौथा कोई कारण नहीं होता। पर कृष्णाश्रित लोगों के, वृंदावनाश्रित लोगों के, श्री जी आश्रित लोगों के जीवन में कष्ट कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ इसलिए स्वीकार करना चाहते हैं कि इस पथ पर चलने से हमारे दुख दारिद्र कम हो जाएंगे। एक बात कहूं, स्पष्ट कहूं, कोई लाग लपेट ना करके कहूं, कम नहीं होते। जो इस भाव से आए हैं आध्यात्मिक पथ पर कि हमारे कष्ट कम हो, उनके कष्ट कम नहीं होते, कुछ दिन के लिए टल जाते, बाद में आएंगे, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति पथ पर इस भाव से नहीं आए कि हमारे कष्ट कम हो, बस शामा शाम की प्राप्ति होनी चाहिए, इस भाव से जो इस भक्ति के पथ का अनुगमन करते हैं, उनके जीवन में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कष्ट आ जाते हैं। ठाकुर जी भगवा लेते हैं, जल्दी जल्दी निवृत्त हो लो। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये कष्ट क्या है, ये ताप क्या है, हमारी परीक्षाएं हैं। विद्यालय में जाते हो तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि किसी कारण से उस समय परीक्षा नहीं दे पाए तो कुछ दिन बाद देनी पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी, बच नहीं सकते आप। और जो आध्यात्मिक पथ के अनुगामी होते हैं, इस भाव से नहीं कि हमारे कष्ट दूर हो, बस शामा शाम की प्राप्ति के लिए, उनके जीवन में परीक्षाएं बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं। ठाकुर जी कहते हैं जितना हो सके जल्दी जल्दी भोग लो, निवृत्त हो लो, इससे, इन परीक्षाओं से निवृत्त हो जाओ, अनुभूति नहीं होती। मीराबाई का चरित्र सुनो, कितना कष्ट, हमारे लिए वो कष्ट है, पर मीराबाई के चरित्र में आपको कभी नहीं दिखेगा कि मीराबाई ने उन कष्टों से रो करके कभी ये कहा हो कि हे गिरधर गोपाल, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो, कभी नहीं। बस एक बार पूरे चरित्र में बस एक बार ऐसा आता है कि मीराबाई थोड़ी सी परेशान हो गई थी अपने ससुराल पक्ष के व्यवहार से, तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने प्रत्युत्तर में कहा था, जाके ही न राम वैदेही तजियता ही कोटि वैरि सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में ठाकुर जी का वास नहीं है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, तजियता ही कोटि वैरि सम यद्यपि परम स्नेही, उसको बैरियों के समान त्याग कर दो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। ठाकुर जी का नहीं है तो हमारा कैसे हो सकता है। बस एक इस मात्र के अलावा मीराबाई के पूरे जीवन चरित्र में कभी ये नहीं आया कि वो दुखी हुई हो। बल्कि कृष्णाश्रितों के, भगवदाश्रितों के जीवन में कष्ट क्या है, उनके जीवन में कष्ट ये है कि हम रोज 108 माला करते हैं, आज 100 पे अटक गए, 8 पूरी नहीं कर पाए। हम रोज वृंदावन परिक्रमा करते हैं, आज जा ही नहीं पा रहे। हम रोज संतों को प्रणाम करते हैं, आज कोई संत नहीं मिल रहे। उनके जीवन में यही कष्ट रहता है, इसके अतिरिक्त तो कोई कष्ट नहीं होता। तो ये बात निश्चित मान लीजिए कि जब आप भक्ति पथ पर चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके कष्ट कम हो जाएंगे। कष्ट तो, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि जो पूरे जीवन में आने चाहिए थे वो चंद सालों में आने लग जाएंगे। मान लीजिए मेरी आयु ठाकुर जी ने लिखी हो 70 वर्ष। अब 70 वर्ष में ठाकुर जी ने डिजाइन ऐसा किया हो, पहला कष्ट इसको देंगे 20 से लेकर के 25 साल तक, दूसरा कष्ट इसको देंगे 35 से 40 साल तक, तीसरा कष्ट इसको देंगे 55 से 60 तक, और फिर लास्ट में देंगे बिल्कुल जब इसके प्राण निकलने वाले होंगे 2-3 साल लास्ट किसको और कष्ट दे। इस प्रकार से पूरे जीवन में कष्ट लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आ गया आध्यात्मिक पथ पर, भक्ति पथ पर, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, खंड 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 में जो कष्ट मिलने वाले थे उन सबको एक ही कर देते हैं, लो एक बार में ही भोगो। अब
अब जो 5 वर्ष, फिर आगे 10 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष, फिर 20 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष, ऐसे जो मिलना था वो 1 साल एक साथ ही ठाकुर जी भुगवा देंगे। लो 15-20 साल में सारे भोग भाग के निवृत्त हो लो। ये होता है। और पूर्ण रूपेण प्रेम के भाव से भक्ति पथ पर यदि आए हैं तो कष्ट तो आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, उसका ज्यादा प्रभाव आपके चित्त पर नहीं होगा, कष्ट तो आएंगे। तो इसलिए तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी तापों का विनाश नहीं करते हैं, तापों से होने वाली हमारे ऊपर प्रभावों का विनाश करते हैं, वो प्रभाव नष्ट हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। अब आइए महात्म के थोड़े प्रसंग सुने। 88,000 सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के बीच में वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। बंधुओं, सदैव याद रखना प्रश्न कैसा होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं हमारे वृंदावन के भी कई रसिक जन हैं, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, और भी कई रसिक ऐसे संत हैं जो प्रश्नों के समाधान बताते हैं, पर हमको प्रश्न करने नहीं आते। कई बार प्रश्न सुनकर के मुझे लगता है कितने बड़े भाव से वंचित हो गया ये, इतने बड़े स्थान पर जाके पूछ क्या रहा है, वही संसार। प्रश्न कैसा होना चाहिए पहले ये सीखिए। पूछने वाले का भी उद्धार हो, बताने वाले का भी उद्धार हो। अभी क्या होता है, आपका प्रश्न ऐसा है कि आपका ही उद्धार हो रहा है, बताने वाला तो पहले से ही उद्धार कर चुका है अपना। प्रश्न कैसा हो, पूछने वाले का भी उद्धार हो, बताने वाले का भी उद्धार हो, और जो खाली बैठे सुन रहे हैं उनका भी उद्धार हो। तीनों के उद्धार की भावना से प्रश्न होना चाहिए। और ऐसा प्रश्न केवल एक ही है, क्या? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, शाश्वत श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ये मार्ग हमको बताओ। और श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, वो मार्ग हमको बताइए। कितना अच्छा प्रश्न है। बस ये एक ही प्रश्न में पूरी भागवत की कथा सुनाई है। सोचो, प्रश्न ऐसा हो जो पूरे ग्रंथ का निर्माण करवा दे। सौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से, भगवान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमको बताइए। सूत जी महाराज ने जैसे ही प्रश्न सुना, प्रश्न सुनते ही सूत जी महाराज परम आनंदित हो गए, और आनंदित होते ही कहते हैं कि कालव्यालम खग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सौनकादि ऋषि कहते हैं कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, उस सर्प के मुख में हम आप सब लोग किस भांति हैं? बोले ग्रास के भांति। ग्रास कहते हैं भोजन को।
काल यानी कि समय रूपी सर्प के मुख में हम सब भोजन के भांति बैठे हैं। बस ये समझ लो अभी तक हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि हमारे समय रूपी व्याल का पेट भरा हुआ है। जिस दिन उसको भूख लगी आई उसी दिन हमको खा जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का मतलब क्या है? उस फलाने व्यक्ति की मृत्यु हुई मतलब उसके समय रूपी व्याल को भूख लगी, उसने पा लिया। हम लोग जीवित बैठे मतलब हमारा समय रूपी व्याल अभी भी उसका पेट भरा हुआ है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तो ये बात तो सिद्ध है कि व्याल को भूख तो एक दिन लगनी है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ पे ये बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहे हैं, ये अगर निकल गए ना कान से कहीं और तो फिर बहुत बड़े भाव से वंचित रहोगे, इसलिए सावधानी से सुनो। काल रूपी व्याल को भूख तो लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, कल नहीं तो हो सकता है आज रात को ही लगी आवे, और ये भी हो सकता है 1 घंटे बाद ही लगी आवे। भूख लगेगी हमारा गोविंदाय नमो नमः। तो उसको भूख लगे उससे पहले पहले भगवत प्राप्ति हमको करनी है। भागवत में एक नया सिद्धांत है। अभी तक हमको यह सिद्धांत पता था कि मृत्यु के बाद हमको ठाकुर जी से मिलना है, लेकिन नहीं, भागवत का सिद्धांत है कि मृत्यु आए उससे पहले पहले ठाकुर जी से मिलना है, उससे पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव करना है। मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा मत करो, मृत्यु आवे तब मिलेंगे ठाकुर जी से। हर क्षण अंतिम हो सकता है, उससे पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। और वो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये भागवत रूपी जो शास्त्र है ना, इस शास्त्र में जितने भाव बताए गए हैं, जितने मार्ग बताए गए हैं, जितने रूप अनुरूप बताए गए हैं, उन सबका पालन करना प्रारंभ कर दो बस, और कुछ नहीं करना, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल और सहज उपाय। और ये बात यहां पर सूत जी कह रहे हैं, सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। ऐसा समझोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मन में यह भाव आ जाए कि पुष्ट है कि नहीं। स्वयं श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाय आत्मलब्धये। उद्धव, मेरी प्राप्ति यदि करनी है तो मेरी प्राप्ति के बताए गए जो उपाय हैं, उन्हीं उपायों का नाम श्रीमद् भागवत है। उन उपायों पर अंजह पुंसाम विदुषाम, आंख बंद करके चलने लग जाओ उस उपाय पर, मेरी प्राप्ति तुमको हो जाएगी, उस पर कोई संशय नहीं। तो बंधुओं, कृष्ण प्राप्ति का प्रश्न पूछा है। उत्तर में सूत जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत शास्त्र में जितने भी मार्ग बताए, जितने भी भाव बताए, जितनी भी अवस्थाएं व्यवस्थाएं नियम कानून बताए गए, उन सब का पालन करना प्रारंभ कर दो, श्री कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है। बोले अच्छा, तो एक बार की कथा सुनने से काम चल जाएगा? श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मोहर हो रसिका भुवि भावुका, मोहर हो। बोले जब तक कृष्ण प्राप्ति ना हो जाए तब तक समझो कि अधूरे हो, तब तक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। यही सभा ऐसी है जो सभा कृष्ण से मिलाएगी, जो सभा कृष्ण का दर्शन कराएगी, साक्षात अनुभव कराएगी। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है। बंधुओं, आपको एक बात बताएं, सुखदेव जी भागवत के प्रमुख वक्ता हैं, पर ये सुखदेव जी हैं कौन वास्तविक में? ये हमारी श्री राधा रानी के निज गोलोक धाम में मणि के पिंजरे में निवास करने वाले उनके निज पक्षी हैं। गोपी कदाचिन मणि पिंजरस्थम सुको वचो वाचयितुं प्रवत्त आनंद कंद ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर
देखो, यहाँ देखो, सावधानी से कथा सुनो। सुखदेव जी कौन है? एक पद है, बहुत सुंदर पद है। तरवर छाओ तीर यमुना के, 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 सुआ पढ़ावत डोले, सुआ सुआ पढ़ावत डोले, बहुत सुंदर भाव। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छाओ मतलब वृक्ष सघन कुंज है, यमुना जी का तट है, और श्री जी हमारी किशोरी जी अपने हाथ को ऐसे मुद्रा बना करके यहाँ पर तोता को कहते सुआ, तोता को बिठा करके पढ़ावत डोले, पढ़ाती हुई घूमती हैं यमुना के तट पर। उस तोते को पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले, श्यामा जू सुआ पढ़ावत डोले, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप राशि है कुमार किशोरी। ये देखो, एक पद सुनने की एक विधा बताऊं। जब भी पद गाए जाएं, नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके जो शब्द गाए जा रहे हैं उन शब्दों से चित्र बनाओ। अब चित्र कैसा है? कल कल नाद करती यमुना जी बह रही हैं, सुंदर यमुना जी का पुलिन है, सुंदर वृक्ष यमुना जी की तरफ झुके हुए हैं, बढ़िया छांव हो रखी है, और उस छांव में हमारी श्यामाजू अपनी भुजा के ऊपर तोता को बिठा करके सुंदर किशोरी जी श्याम सुंदरा हमारी श्यामाजू भ्रमण कर रही हैं। किशोरी जी उस तोते को पढ़ाती हुई घूम रही हैं। रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप राशि है कुमार किशोरी। क्या कर रही हैं? मोहन हंस हंस बोले श्यामाजू, मोहन हंस हंस बोले श्यामा, तरवर
मोहन बोलती हैं, तो जैसे किशोरी जी मोहन बोलती हैं, तोता भी बोलता है मोहन। उसके मुख से मोहन सुनकर के किशोरी जी खुश हो जाती है, कहती है गोविंद। गोविंद सुनकर के तोता भी बोलता है गोविंद, किशोरी जी आनंदित हो जाते हैं। दामोदर, तोता भी बोलता है दामोदर। ऐसे किशोरी जी उसको याद करा रही हैं सुंदर सुंदर भाव ठाकुर जी के नाम। झुकत झुकावत तार कदम की, झुकत झुकावत डार कदम झुकत झुकावत तार कदम की, झुकत झुकावत डार कदम की। वेणी पे अलकरनी डोले, वेणी पे अलकरनी डोले वेणी पे अलकरनी डोले, वेणी पे अलकरणी डोले नागरदास नेह मदमाते, नागरदास नेह मदमाते नागरदास नेह मदमाते, नागरदास नेह मदमाते मूंद मूंद तृग खोले श्यामा जू, मूंद मूंद डोले श्यामा मूंद मूंद तृग खोले श्यामा जू, मूंद मूंद डोले श्यामा तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले श्यामा सुआ पढ़ावत डोले आंसुआ पढ़ावत डोले राधा जो, सुआ पढ़ावत तरवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। हमारी व्यासपीठ के बगल में दिख रहे हैं आपको सुखदेव जी, ये विराज रहे भागवत जी के बगल में। ये भागवत के मूल वक्ता हैं। ये भागवत के मूल वक्ता भी हमारी श्री जी के द्वारा ही भेजे गए हैं पृथ्वी पर। यदि कोई ब्रजरस उपासक ये सोचे कि भागवत का आश्रय उसको नहीं लेना, तो समझ जाना श्री जी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि सुखदेव जी को भी तभी श्री जी ने भेजा कि पहले जाओ ठाकुर जी के यश का गुणगान गाओ, सुनकर के आओ, तब हमारी सेवा प्राप्त होगी। इसलिए भागवत को एक बार सुनकर के आप तृप्त हो जाओ और सोचो हमने तो सुन ली, नहीं, मोहर हो, सुनते रहो। जब तक कथा सुनते 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 ऐसी स्थिति ना हो जाए कि कथा सुनने के बाद जित देखूं उदित कहीं ना कहीं श्याम सुंदर का कोई अनुभव होने लग जाए, तब तक सुनते ही रहो। क्या होगा जब आप निरंतर कथा सुनोगे तो पहले ठाकुर जी जब मिलने का मन बनाएंगे स्वप्न में दिखने लगेंगे, दिखते 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 फिर स्वप्न के ठाकुर जी अनुभव कराने लगेंगे, वायु के रूप में, प्रकाश के रूप में, कहीं ओझल से ऐसे कहीं ना कहीं अनुभव होगा कि श्याम सुंदर हैं। और जिस दिन कृपा होगी, आहा, उस दिन प्रकट हो जाएंगे। तीसरा भाव, पहले स्वप्न, फिर अनुभव, फिर प्रकट होगा वो भागवत से। आप कितना भी अन्योन्य आश्रय कर लीजिए, कितना भी अन्य स्थानों, किन्ने अन्य भावों में चले जाओ,
भागवत का आश्रय पकड़ करके नहीं रखोगे, श्यामा श्याम के मिलन में कहीं ना कहीं बाधा रहेगी। इसलिए निरंतर कथा सुनो। ये तो एक नियम। मुझसे कोई लोग बोलते महाराज जी क्या नियम कुछ बताओ। हमने कि एक, बाकी सारे नियम सहज हैं, एक नियम बना लो। क्या? 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सके इतना ही कम समय से, 20 मिनट से कम नहीं, कम से कम 20 मिनट रोज सत्संग सुनो, कथा सुनो। और भागवत सुनो तो और अच्छा है। तो कृष्ण प्राप्ति करने का यदि सर्वश्रेष्ठ साधन कोई है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, भागवत का शास्त्र। एक बात कहें बंधुओं, भागवत शास्त्र श्रवण करना केवल श्रवण तक नहीं, उसका पालन करना बहुत जरूरी, जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। तब आप कहलाए जाओगे भक्ति पथिक। ये पथिक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। भागवत क्या है? एक मार्ग है, उसके आप पथिक हो। मार्ग में कई बार ऐसा होता है कि गिर जाते हैं। इस मार्ग में यदि कभी गिर गए तो, भक्ति मार्ग में यदि आप गिर गए तो निश्चिंत हो जाइए, उठाने के लिए श्याम सुंदर ही आएंगे। अन्य किसी मार्ग पर गिरोगे उठाने के लिए कोई और आएगा, लेकिन इस मार्ग में यदि गिरे भी तो उठाने के लिए श्याम सुंदर ही आएंगे। निश्चिंत हो जाओ। एक बार भी यदि भक्ति पथिक हो गए हो, भक्ति के पथ के अनुगामी हो गए हो तो निश्चिंत हो जाओ। चलते रहोगे तो श्यामा श्याम मिल जाएंगे, गिर जाएंगे तो भी उठावे श्यामा श्याम ही आमेंगे, मिलेंगे वो जरूर, ये निश्चित है। भागवत शास्त्र का जब सूत जी ने बात कही, सौनकादि ऋषि कहने लगे महाराज जी ये भागवत की कथा किसने किसको पहले सुनाई, जरा इसके बारे में हमको विस्तार से बताओ। तब उन्होंने कहा कि भैया ये भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। क्यों? नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक दिन एक स्थान पर बैठे ही नहीं सकते, 7 दिन बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुन ली, इसके बारे में थोड़ा विस्तार बताओ। तब यहां पर कथा सुनाई गई। नारद जी महाराज भ्रमण करने आए पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने क्या देखा? नाम बड़े दर्शन छोटे। पृथ्वी कैसी है? इसकी महिमा बहुत है, पर यहां भ्रमण करने पर, रहने पर पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ही अयोग्य है। अहम तुम पृथ्वीं यातुं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। एक बात, नारद जी ने यहां जिन जिन क्षेत्रों का नाम लिया ये सारे धार्मिक स्थान हैं। नारद जी ने भागवत जी में जिन जिन क्षेत्रों का नाम लिया कि मैं कहां कहां गया, वो सारे धार्मिक स्थान हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुवंदनम। इतनी जगह जाकर के और फिर पृथ्वी की बुराई करने लगे। बोले नारद जी ये कहना चाहते हैं ये धार्मिक स्थान है, मतलब अधार्मिक स्थानों से श्रेष्ठ स्थान। वहां की जब इतनी दुर्गति हो चुकी है तो समझो सामान्य स्थानों की क्या स्थिति हो। और ये बात आज की नहीं है, 5000 वर्ष पहले नारद जी कह रहे हैं इस बात को। आज तो कैसी स्थिति है भूल ही जाओ। बहुत विचित्र है बंधुओं संसार। कैसा है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति तपः नास्ति शौचम नास्ति दया नास्ति, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल विपरीत प्रकार के लोग हैं इस पृथ्वी के। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते सब जगह के बारे में बताने लगे, पृथ्वी बड़ी विचित्र है।
तभी भ्रमण करते करते नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि यमुना नदी के तट पर एक सुंदरी बैठी है। उस सुंदरी की गोद में तो वृद्ध लेटे हैं और वो सुंदरी बहुत विलाप कर रही है। मैंने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय बताते हुए कहा अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का नाम सुनते ही नारद जी तो वहीं दंडवत होने लगे। जय हो भक्ति महारानी, आज तक आपको इतना भजा, पहली बार आपके दर्शन हुए। और ये दोनों आपके पुत्र हैं, इनका नाम क्या? बोले ये ज्ञान है, ये वैराग्य। पर भक्ति महारानी रुदन क्यों कर रही है? तो भक्ति कहती है मैं जहां भी जाती हूं उस स्थान का प्रभाव मेरी आयु पर पड़ता है। मैं सब जगह गई हूं भारत में, जहां जहां गई वहां वहां वृद्धावस्था को प्राप्त होती चली गई। पर वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन आकर के मैं तो नवीन हो गई, मैं तो युवान हो गई, पर मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में बंधुओं एक बात है, भक्ति सबके हृदय में है, पर ज्ञान और वैराग्य विहीन भक्ति है।